जैन सर, जवान अमन रिपोर्टिंग। जवान, ये हमारे बॉर्डर पे जगह जगह बम क्यों फट रहे हैं? तुम जल्दी जाके इस बात का पता लगाओ। ओके सर, मैं अभी जाके पता करता हूँ ये सब कौन कर रहा है। जवान, आज बॉर्डर के अंदर किसी की एंट्री हुई क्या? नहीं सर, एक हफ्ते से बॉर्डर में किसी की एंट्री नहीं हुई है। नहीं हुई है? तो क्या बॉर्डर के आसपास किसी अनजान व्यक्ति को देखा गया है? नहीं सर, किसी को नहीं देखा गया है। चलो मेरे साथ। अरे मैंने तो लैंडमाइन पे पैर रख दिया, अगर मैंने इनको बताया तो ये लोग मुझे बचाने आ जाएंगे। क्या हो जवान, तुम रुक क्यों गए? चलो ना। कुछ नहीं सर, आप चलिए, मैं लैंडमाइन ट्रेक करने की मशीन लेकर आता हूँ। लैंडमाइन ट्रैक करने की मशीन? लेकिन जवान, यहाँ पे तो बम फूट रहे हैं। सर क्या पता उसकी जरूरत पड़े। ठीक है जवान, हम जाते हैं, तुम जल्दी से लेके आओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जवान, ये लग गया आखिरी बम। अब जैसे ये बम फटेगा पूरा नदी का पानी बॉर्डर के अंदर घुस जाएगा, फिर बॉर्डर तबाह। तो तू है वो जो बॉर्डर पे जगह जगह बम लगा रहा है? फौजी, मुझे जाने दे, वरना मेरे सरदार तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ देंगे, लेकिन तब जब तू इस बम को यहाँ से कहीं दूर लेके जाएगा। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे मारोगे नहीं? नहीं मारेंगे। ये बम निकाल और जा यहाँ से। ठीक है, अभी इसे निकाल कर यहाँ से बहुत दूर लेके जाता हूँ। बच गया। कितने पागल थे फौजी, मुझे छोड़ दिया। इसको क्या लगा था हम इसको इतनी आसानी से यहाँ से जिंदा जाने देंगे? कभी नहीं। सर, अब हम क्या करें? हम 100 में से 4 बचे हैं और वह हजारों की संख्या में है। जवान, वो चाहे हजारों या 10,000, हम उन्हें खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन सर, हमारे पास गोलियां भी नहीं है और हम बहुत जख्मी भी हैं। जवान, शेर चाहे कितना भी जख्मी हो, लेकिन वो अपना शिकार करना कभी नहीं भूलता। हम उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हम उनसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलिए सर, उन आतंकवादियों के सीने में ये गोलियां दाब कर हम ही साबित कर देंगे कि हिंदुस्तानी फौजी कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। तो फिर चलो, भारत माता की जय। यस, ये जंग हम जीत गए। सर वो देखिए, मेरी गोलियां खत्म हो गई, वरना इन सब फौजियों को एक झटके में खत्म कर देता। ये बच गया। ओए फौजियों, मेरी गोलियां खत्म हो गई, वरना तुम सबको अभी छल्ली छल्ली कर देता। हम इंडियन आर्मी है, हम नियत पे वार नहीं करते। या मार, अब तू भी नियत्ता है और मैं भी। या मार मार मार। या 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 या। हम चाहे हथियार के साथ हो या नियत है, लेकिन फिर भी तुम आतंकवादियों पे हमेशा भाई रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर, मुझे इन आतंकवादियों की तादाद बहुत ज्यादा लग रही है, हमें कुछ करना होगा। जवान, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ।
तुम यहाँ से जाओ। नहीं सर, मैं आपको ऐसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जवान, आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। दिस इज माई ऑर्डर, तुम यहाँ से जाओ। ओके सर। इस फौजी की जो साजिश चल रही है, ये मेरे बहुत काम आएगा। जय हिंद सर, हमारी चोटी पर हमला हो गया है और पूरी चोटी पर हम सिर्फ 2 जवान हैं। आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा है और अमन सर भी घायल हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द फोर्स भेजिए। जवान, मैं भी तो फोर्स नहीं भेज सकता क्योंकि फोर्स को आने में भी 2 घंटे लगेंगे। क्या? ओके सर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इस फौजी को चेक करता हूँ, इसके पास कोई ना कोई बॉर्डर की इन्फॉर्मेशन होगी और जो हिंदुस्तान को तबाह करने काम आएगी। फौजी, तू अभी जिंदा है? तुझे क्या लगा मैं मर गया था और तू मुझे यहाँ लेके आया है? मैं खुद चल के तेरे साथ आया था ताकि तेरे इस इलाके को तबाह कर सकूं। बॉर्डर के अंदर जवान शहीद हो रहे हैं, मुझे पैरा सख्त करना होगा। जवान। जय हिंद सर, आइए। जय हिंद। जवान। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जवान, हमारे बॉर्डर पे फौजी और शहीद हो गया। क्या? हाँ जवान, तुमने बॉर्डर के अंदर किसी को आने नहीं दिया। नहीं सर। ठीक है जवान, बॉर्डर पे सख्त कर दो। ओके सर। जवान, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे बॉर्डर पे 2 जवान और शहीद हो गए, तुम पैरा और सख्ती दे दो। ठीक है सर। बॉर्डर में तो किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है, तो हमारे जवान मर कैसे रहे? बॉर्डर में तो सिर्फ अनमोल सिंह की एंट्री हो रही है। जवान। इनके पीछे जाता हूँ, लगता है हमारे जवानों को यही मार रहे हैं। तो मेरा शक सही निकला। तो तू ये वो जो इतने दिनों से हमारे फौजियों को मार रहा है? हाँ, मैंने ही मारा उन फौजियों को, लेकिन पहले तुम जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो सब फौजी गद्दार थे। सरदार, मैं और मेरे साथ के 3 फौजी आपके साथ मिले हुए हैं। ऐसी बॉर्डर पर हथियार आएंगे, हम आपको सप्लाई कर देंगे। ओके सरदार। तो ये और इसके साथ 3 साथी आतंकवादी से मिले हुए हैं, मुझे इनको ढूंढ के खत्म करना होगा। क्या? तो आपने इसलिए उन फौजियों को मारा? हाँ जवान, अगर मैं उनको नहीं मारता तो वो हमारे देश के लिए खतरा बन जाते, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं जवान, चलो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। साहब जी, आप लोगों की चिट्ठियां आ गई। चिट्ठियां आ गई? ये लो आप सबकी चिट्ठियां। और तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी, अब कैसी है? साहब जी, अब वो बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ऑपरेशन के लिए पैसे ना दिए होते तो शायद आज वो इस दुनिया में ना होती। कोई बात नहीं। ठीक है साहब जी, अब मैं चलता हूँ। जैन सर। जवान, हमारे 2 फौजियों को किसी ने मार दिया। क्या? तुम जल्दी से ढूंढ कर उसे खत्म करो। ठीक है सर। जवानों, तुम दोनों ने सुना, हमें उसे जल्दी से ढूंढ के खत्म करना होगा। जवान, तुम इधर जाओ और तुम इधर जाओ। तो तू ही है वो जिसने हमारे 2 जवानों को मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है और अब तेरी बारी है।
ओए कौन है तू? फौजी तू डर मत, इस बैग में पूरे 10 लाख रुपए हैं और ये सब तेरे हो सकते हैं, बस तू मुझसे हाथ मिला ले। ठीक है, मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तू मेरे साथ मिलके अपने साथ के फौजियों को मरवाना होगा। ठीक है, लाइए बैग दे और अपना चेहरा तो दिखा। तुझे चेहरे से मतलब है या पैसे से? पैसे से। ये भी मर गया, अब सिर्फ मेजर अमन बचा है। चल। सर जवान जवान ये सब कैसे हुआ? सर जवान मुकारिब, सर आप उस गद्दार को जिंदा मत छोड़ना। जवान 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 मुकारिब, तुमने इस गद्दार के साथ मिलके अपने 3 जवानों को मार के सही नहीं किया। अब इसके साथ साथ तू भी मरेगा। जिंदा हो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। चल बहुत हुआ तेरा खेल, अपना ये मार्क्स उतार। तूने ये सब क्यों किया? तुम जो मुझे आज से समझते आ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हारे डाकिया को जान से मार दिया था और उसकी जगह लेके मौके का इंतजार कर रहा था ताकि तुम सब फौजियों को मौत की घाट उतार सकूं। ये आज मैं अपने भैया को बॉर्डर में खाना देने आया हूँ। ये भाई जी आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ भाई जी, और इन चीलों को देखो, मौसम के कितने मजे ले रही हैं। लेकिन भाई जी आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? भाई जी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो भी इस नदी को, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ भाई जी आप सही कह रहे हो, ये नदी बाकी में बहुत खूबसूरत लग रही है। ये अरे तुम तो मेजर साहब के भाई हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भैया को खाना देने आया हूँ। अच्छा तो मैं जाऊँ अपने भैया को खाना देने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है चलो। तुम यहीं रुको, मैं सर को बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक है सर। हाँ जवान, आपका भाई आया है। मेरा भाई आया है? लेकिन क्यों? वो आपके लिए खाना लेकर आया है, मैंने उसे पेड़ के पास खड़ा कर दिया है। ठीक है चलो। जवान मेरा भाई कहाँ है? पता नहीं सर, मैं तो उसे यहीं छोड़कर गया था। और ये देखिए सर, ये थैला वही लाया था, इसके अंदर खाना भी है। जवान इसको यहीं रखो और सब जवानों को बोलो जाके मेरे भाई को ढूंढे। ठीक है सर। और जवान एक बात का ध्यान रखना, मेरा भाई जरा दिमाग से कमजोर है। जी सर, मुझे आपके भाई के बारे में पता है। जवानों, सर का भाई बॉर्डर के पास से गायब है, जल्दी से जाके उसे ढूंढो। ठीक है चलो। पता नहीं है मैं कहाँ आ गया, ये जगह भी मुझे बहुत डरावनी लग रही है। भैया भैया, लगता है ये मेजर साहब का भाई है। अरे वाह आप लोग आ गए, मुझे मेरे भैया के पास ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे भाई लगता है मेजर साहब का भाई पागल है। हाँ क्या तो सही रहा है, चल इससे मजे लेते हैं। पता नहीं कहाँ गया मेरा भाई, एक तो वो वैसी दिमाग से कमजोर है, कहीं उसको कुछ हो न जाए। हुर हुर। भाई ये पागल हमसे डर के कहाँ चढ़ गया? वरना अपने भाई से दे दूंगा। हुर। अली पागल अपने भाई से शिकायत देगा। मुझे पागल बोलते हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। जवानों ये मेरे भैया आ गए। ये सर देखिए ना, आपका पागल भाई हमें मार रहा है। भैया ये दोनों मुझे परेशान कर रहे थे और फिर इन्होंने मुझे यहाँ ऊपर चढ़ा दिया। नहीं सर ये झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों से परेशान कर रहे थे। छोटे आजा नीचे। ठीक है भैया आता हूँ। जवानों मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, पागल मेरा भाई नहीं, पागल तुम जैसे लोग होते हैं जो कम दिमाग वालों का मजाक उड़ाते हैं। सॉरी सर। चल भाई। ये देखिए सर, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसी पानी का लेवल बढ़ता रहा तो आसपास के सारे गांव डूब जाएंगे। हाँ जवान तुम ठीक कह रहे हो, पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर पानी का लेवल ऐसे बढ़ता रहा तो सुबह तक सारे गांव डूब जाएंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी गांव हैं जल्द से जल्द उन्हें खाली करवाओ। ओके सर। अच्छा
तो सुबह तक आसपास के सारे गांव डूबने वाले हैं और इन फौजियों को सुबह तक सारे गांव खाली कराने हैं। अभी जाके सरदार को बताता हूँ। सरदार, सरदार। हाँ बोल, क्या खबर लाया है? सरदार, नदी का लेवल बढ़ता जा रहा है और सुबह तक आसपास के सारे गांव डूब जाएंगे और वो फौजी अभी सारे गांव खाली करा रहे हैं। अच्छा, तो वो फौजी गाँव वालों को बचाना चाह रहा है। ये ले, उस बम को नदी के किनारे पे लगा दे। ये देखिए, बम फटेगा, आसपास के जितने भी गाँव हैं सब तबाह हो जाएंगे। ठीक है सरदार। ओए